अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि योगा हलाल है या हराम है। आज के जदीद दौर में जहां दुनिया भर में लोग सेहतमंद ज़िंदगी की तलाश में नित नए तरीके अपना रहे हैं, योगा एक ऐसा अमल बन चुका है जिसे बहुत सारे लोग जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सुकून का ज़रिया समझते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ दैट आया योगा एक मुस्लिम के लिए जायज़ है या नहीं है? क्या ये सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश है या इसमें मजहबी असरात भी शामिल हैं? ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर इल्मी और दीनी रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। योगा की बात करें तो इसकी इब्तिदा बुद्ध मत से ज़रूर हुई है शुरू, और तारीखी तौर पर इसे एक रूहानी इबादत का दर्जा हासिल रहा है। इसमें मखसूस आसन, सांस की प्रैक्टिस और ध्यान की कैफियत शामिल होती है, जो बाज़-औक़ात सूरज की इबादत, मखसूस मंत्र और देवी देवताओं के जिक्र से जुड़ी होती हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को कीप इन योर माइंड, इन तमाम चीज़ों को नियत और अमल में शामिल किया जाए तो यकीनन ये अमल इस्लामी अकायद के खिलाफ होगा और उसकी इजाज़त देना मुमकिन नहीं। लेकिन अब अगर हम आज के दौर में योगा को देखें तो ये दुनिया भर में एक मेडिकल और फिटनेस एक्टिविटी के तौर पर राइज हो चुका है। ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों समेत हर कौम और मिल्लत के लोग इसे अपनी सेहत बनाने के लिए, सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत अहम है, डिपेंड करता है आपकी नीयत के ऊपर। अगर योगा को सिर्फ जिस्मानी फिटनेस, जहनी सुकून और रिलैक्सेशन के लिए किया जाए बगैर किसी मजहबी पस मंजर या नीयत के, तो ये अमल वैसा ही हो जाता है जैसे वर्जिश, दौड़ या तैराकी। इस्लाम में हर अमल की बुनियाद नीयत पर रखी गई है। अगर किसी का मकसद सिर्फ सेहत की बेहतरी हो और वो बुद्ध मत या किसी और मजहब के अकायद से इंस्पायर होकर योगा नहीं कर रहा तो शरई तौर पर उसे हराम कहना मुश्किल है। लेकिन अगर योगा के दौरान कोई शख्स देवी देवता की नियत करे, मजहबी मखसूस कलिमात अदा करे या सूरज की परस्तिश की नियत से आसन अपनाए तो ये सरासर नाजायज होगा। और बाज लोग इस अमल से भी परहेज करते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि कुछ योगा आसन या कलिमात किसी और मजहब की इबादत से मुशाबियत रखते हैं, तो इससे बचना बेहतर समझते हैं। ये एक काबिल एहतराम एहतियात है और ऐसे अफराद दीन की तरफ जो है ना हसास रवैया रखते हैं। लेकिन आम मुसलमान जो ना मंत्र पढ़े, ना सूरज की डायरेक्शन में इबादत करे, बल्कि सिर्फ इसे एक फिजिकल एक्टिविटी की तौर पर योगा करे, तो इस पर गुनाह का फतवा नहीं लगाया जा सकता। यही बात एक मारूफ मजहबी स्कॉलर ने भी कही कि हमारे मुआशरे में बेशतर लोग योगा को सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश समझ के करते हैं, न कि सिर्फ किसी इबादत या रूहानी अकीदे के तौर पर। इस तरह जब हम पैंट कोट या टाई पहनते हैं, जो किसी वक्त मगरबी मुआशरत की अलामत समझी जाती थी, लेकिन आज एक आम तर्ज लिबास बन चुकी है, तो जब योगा को भी एक न्यूट्रल जिस्मानी अमल समझा जाए तो उसमें कोई हर्ज बाकी नहीं रहता। आखिर में हमें नीयत की अहमियत को समझना होगा। इस्लाम में नीयत दिल की गहराई से होती है, और अगर दिल में ये नीयत ना हो कि योगा को किसी गैर इस्लामी इबादत का हिस्सा बनाया जाए तो फिर ये अमल हराम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इसको मजहबी रंग दे या इस नीयत से करे तो फिर यकीनन उसकी गुंजाइश नहीं होगी। और एहतियात करने वाले अफराद के लिए बेहतर है कि वो इन हरकत या कलिमात से बचें जिनमें कोई मुशाबिहत या शुबा हो सकता है। लेकिन इन अफराद को भी बुरा न समझा जाए जो साफ नीयत और सेहत के लिए योगा कर रहे हैं। तो खुलासा यही है कि योगा बजाते खुद हराम नहीं, बल्कि इसकी नीयत और तरीक़ाकार पर दारोमदार है। अगर ये एक फिटनेस एक्सरसाइज है तो काबिल कबूल, लेकिन अगर किसी गैर इस्लामी अकीदे की नकल है तो फिर से इज्तनाब ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका क्या ख्याल है, योगा हराम है या हलाल? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है,
ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.